यह एक पूरी तरह से काल्पनिक हॉरर स्टोरी वीडियो है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। वीडियो में कुछ डरावने और संवेदनशील दृश्य दिखाए गए हैं, जैसे खून खराबा या हिंसक सीन। लेकिन चिंता न करें, मैंने सभी संवेदनशील भागों को ब्लर इफेक्ट्स, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर्स और डार्कनिंग से पूरी तरह से कवर कर दिया है, ताकि कोई भी ग्राफिक कंटेंट सीधे न दिखे। यह सामग्री केवल 18 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए है। अगर आपको हॉरर, हिंसा या ऐसी संवेदनशील चीजों से असहजता महसूस होती है, तो कृपया अभी वीडियो बंद कर दें। आपका मानसिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस का पूरा सम्मान करते हुए यह वीडियो बनाया गया है। अगर फिर भी कोई समस्या लगे तो कमेंट में बताएं। अब स्टोरी शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में जब सड़कें सूनी हो जाती हैं और हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है, तब कुछ शहर ऐसे होते हैं जहां पुरानी दीवारें चुपके से राज छुपाए रहती हैं। मुंबई 1980 का दशक, एक शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन उस रात वो शहर चीखा, एक ऐसी चीख जो आज भी गूंजती है। ये कहानी है एक हत्यारे की, जिसे पत्थर का आदमी कहा गया, लेकिन आज हम उसकी असली पहचान खोलने की कोशिश करेंगे, या शायद वो हमें ही ढूंढ ले। अगर आप डरते हैं तो अभी रुक जाइए, लेकिन अगर हिम्मत है तो अंत तक देखिए, क्योंकि ये राज आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। साल 1985, मुंबई की बारिश भरी रातें, डॉकयार्ड इलाके में, जहां मजदूर दिन भर मेहनत करते और रात को सड़कों पर सो जाते। रामू नाम का एक गरीब मजदूर, 40 साल का, उसकी जिंदगी सिर्फ एक बोरी और एक सपना थी, परिवार को भेजने के लिए थोड़े पैसे। 13 जून की वो रात रामू ने आखिरी बार सांस ली। सुबह जब चाय वाले ने उसे जगाने की कोशिश की तो वो मृत पड़ा था, सिर पर भारी पत्थर से कुचला हुआ, खून से लथपथ लाश, आंखें खुली जैसे मौत को घूर रही हो। पुलिस आई, केस दर्ज हुआ, लेकिन कोई शैतान नहीं मिला, कोई दुश्मनी का सुराग नहीं, बस एक पत्थर और घना अंधेरा। क्या ये हादसा था या सिर्फ शुरुआत? आइए जानते हैं। अगली रात सिर्फ 2 किलोमीटर दूर एक और मजदूर श्याम की लाश मिली। वही हाल, सिर्फ फटा, एक बड़ा सा पत्थर पास में पड़ा था। शहर में सनसनी फैल गई, लोग चिल्लाने लगे, ये भूत है, रात का शैतान। लेकिन पुलिस ने कहा ये इंसान है, एक साइकोपैथ। जांच शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ वो पत्थर जो हर बार नया लगता। फिर आया दूसरा महीना, जुलाई। अब हत्याएं रुकने का नाम ना ले रही। हर हफ्ते एक नई लाश, कभी कुर्ला की तंग गलियों में, कभी बाइकुला ब्रिज के नीचे। कुल 13 लाशें, सब बेघर मजदूर। सबका सिर पत्थर से कुचला गया, एक एक करके, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार चुन रहा हो। पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इंस्पेक्टर राजेश सिंह, जो दिन रात सड़कों पर घूमते, वो कहते ये कोई साइको है। वो मजदूरों को निशाना बना रहा, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, कोई शिकायत करने वाला नहीं। लेकिन एक रात इंस्पेक्टर सिंह को पहली लीड मिली। एक बूढ़ा चाय वाला, उसने कहा, साहब मैंने देखा एक लंबा आदमी काला कोट पहने, उसके हाथ में भारी पत्थर था, लेकिन चेहरा धुंधला था, जैसे साया। इंस्पेक्टर ने स्केच बनवाया, लेकिन वो स्केच किसी को पहचान नहीं आया। और फिर अगली सुबह चाय वाले की लाश मिली, 14वीं हत्या। अब टास्क फोर्स में डर फैल गया। क्या हत्यारा पुलिस को भी निशाना बना रहा था? आइए जानते हैं। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। साल 1987, हत्याएं अचानक रुक गई, जैसे हत्यारा गायब हो गया हो। लेकिन शहर ने कभी न भूला। लोग रात को घर से बाहर ना निकले, बच्चे डर कर सिन ना रुके। उन्होंने एक पुरानी फाइल खोली, 1970 की। एक डॉक्टर, नाम डॉक्टर विक्रम मेहता। वो मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे, लेकिन अफवाहें थी कि वो मानसिक मरीजों पर गुप्त एक्सपेरिमेंट करते। कहते इंसान का दिमाग पत्थर जितना सख्त होता है, लेकिन टूटता भी वैसा ही है। एक रात डॉक्टर गायब हो गए। उनके क्लिनिक से एक डायरी मिली। डायरी में साफ लिखा था, मैंने देखा है कि दिमाग कैसे टूटता है, पत्थर से। ये शहर के कचरे को साफ करने का तरीका है। बेघर मजदूर तो मरने के काबिल ही है। अगला टारगेट वो होगा जो मुझे रोकना चाहे। इंस्पेक्टर सिंह को शक हुआ। डॉक्टर का स्टेचर चाय वाले के डिस्क्रिप्शन से मैच करता था, लेकिन डॉक्टर की लाश समंदर में मिली, डूब कर मरी। सुसाइड थी या कोई इन्हें मर्डर किया? अब सस्पेंस चरम पर।
1988 का अंत। हत्याएं फिर शुरू हो गई, लेकिन अब टारगेट बदल गए। एक जर्नलिस्ट जो इस स्टोरी पर लिख रहा था, उसकी लाश मिली, सिर पर पत्थर। उसके कमरे में वही डायरी का कॉपी, पेज पर लिखा, तुम्हें लगता है तुम जानते हो, लेकिन मैं हर जगह हूं, मैं देख रहा हूं। शहर में पैनिक मच गया। मेयर ने आर्मी तक बुला ली, लेकिन हत्यारा चालाक था। वो कभी एक ही जगह न रुकते, कभी टैक्सी ड्राइवर का रूप धारण करते तो कभी कभी भिखारी बन जाते। इंस्पेक्टर सिंह ने आखिरी ट्रैप सेट किया, खुद को बेघर बनाकर सड़क पर लेटे। रात के 2 बजे, हवा ठंडी, दूर से कदमों की आहट, एक साया आया, हाथ में पत्थर। इंस्पेक्टर ने छलांग लगाई, जोरदार लड़ाई हुई, लेकिन साया फिसल गया, अंधेरे में गायब हो गया। सुबह इंस्पेक्टर के पास एक नोट मिला, अगली बार तुम्हारा नंबर। क्या इंस्पेक्टर बच पाए? जांच चली। फॉरेंसिक टीम ने पत्थरों का एनालिसिस किया। हर पत्थर एक ही पुरानी क्वारी से आया, लेकिन वो क्वारी 10 साल से बंद थी। मतलब हत्यारा पुराना था, बहुत पुराना। शायद डॉक्टर का कोई साथी या भाई जो बदला ले रहा हो, लेकिन कोई ठोस प्रूफ न मिला। केस क्लोज्ड, अनसुलझा आज तक। तो क्या पत्थर का आदमी मर गया, या वो अभी भी मुंबई की गलियों में घूमता है, हर बेघर को देखकर अगला शिकार चुनता है, या कुछ और? आइए जानते हैं। कल्पना कीजिए, आप रात को अकेले सड़क पर चल रहे हैं और वो साया आपके सिर पर पत्थर मारने के लिए घात लगा के बैठा है। डर लग रहा है ना? लेकिन ये राज सिर्फ शुरुआत है। असली हत्यारा कौन है? एक डॉक्टर, एक भूत, या आपका पड़ोसी? ये राज अभी तक अनसुलझा है। अगर ये साया आपको न डराए तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाओ, वरना अगली रात वो आपको ढूंढ लेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।